अगर आप री नीट 2026 एग्जामिनेशन देने वाले हो और फिजिक्स में अभी भी आपका मार्क्स 150 से कम आ रहा है, या फिर आपको ऐसा फील हो रहा है कि केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तो मेरा प्रिपेयर्ड है लेकिन फिजिक्स के कारण हो सकता है मेरा सिलेक्शन रुक जाए, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो के एंड तक मैं आपके हाथ में 42 ऐसे क्वेश्चंस रख के जाऊंगा जो कि री नीट 2026 में एग्जैक्टली सेम आने वाले हैं। सर आप ऐसा कैसे बोल सकते हो? नीट 2026 एग्जामिनेशंस के लिए भी मैंने ऐसे ही क्वेश्चंस दिए थे, आप जाके मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हो। और नीट एग्जामिनेशन खत्म होने के बाद 45 आउट ऑफ 45 फिजिक्स के क्वेश्चंस एज इट इज आए थे एग्जामिनेशंस में। तो जो बच्चे पहली बार इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं, माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज केशव कृष्णा। इंडियाज वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशंस आईआईटी जेईई का एग्जामिनेशन मैंने क्रैक किया है, फिर बीटेक की मैंने पढ़ाई की है। 3 इयर्स मैं एलन कैडेट इंस्टीट्यूट में काम कर चुका हूं, 2 इयर्स आकाश कोचिंग इंस्टीट्यूट में, 2 इयर्स अनअकैडमी में काम किया हूं और लाखों बच्चे को मेंटर किया हूं, अभी तक हजारों बच्चे को मेडिकल कॉलेज में पहुंचाया है। अगर इससे ज्यादा आपको इंफॉर्मेशन चाहिए मेरे बारे में, देन यू कैन सर्च ऑन गूगल केशव कृष्णा फिजिक्स और मेरी सारी डाटा आपको मिल जाएगी, वहां से मेरे बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। सबसे पहले आप नीट बच्चे के अंदर फिजिक्स का एक फोबिया होता है। आप में से 90% बच्चे ये फील करते रहते कि आपसे फिजिक्स हो ही नहीं सकता है, फिजिक्स को तो साइड कर दो, जो कि सबसे गलत है। मैं आपको एक प्रूफ दिखा रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा। कुछ दिन पहले जेईई का एग्जामिनेशन हुआ था और जेईई का रिजल्ट आया था। आपकी तरह ही एक बच्चा जो कि 12th क्लास में था, मैं बैंगलोर में रहता हूं तो बैंगलोर और तमिलनाडु से बहुत सारे बच्चे मेरे पास पढ़ाई करते हैं। अब आप इसको ध्यान से देखिएगा। यहां पे इस बच्चे का नाम था धनुष। जो जनवरी का सेशन था जेईई मेन का, इस बच्चे ने दिया नहीं। यहां पे आपको फिजिक्स के सामने एनए, फिजिक्स के सामने केमिस्ट्री के सामने, मैथमेटिक्स के सामने आपको एनए दिखाई दे रही होगी, अगर आपको क्लियर पिक दिख रहा है तो। जब आप सेशन 2 में देखोगे तो फिजिक्स में इसके 49 परसेंटाइल, सॉरी मैथमेटिक्स में 49, फिजिक्स में 99.90 और केमिस्ट्री में 100 परसेंटाइल आए थे। मतलब ये बच्चा फैब से लेके मार्च मंथ तक अपना बोर्ड एग्जामिनेशन दे रहा है। जनवरी मंथ में ये इतना अंडर कॉन्फिडेंट है कि इसको फील हो रहा है कि यार मेरा तो मार्क्स आ ही नहीं सकता, मेरे से कट ऑफ भी क्लियर नहीं होगा। लेकिन कुछ स्मार्ट स्टडी करके ये यहां पे जब अप्रैल मंथ में जेईई मेन का एग्जामिनेशन होता है तो अप्रैल मंथ में 99 परसेंटाइल लाता है फिजिक्स में। तो मैं यही बोलूंगा कि आप लोग खुद के ऊपर भरोसा करना सीखो। आपके अंदर जो ये है ना कि मेरे से फिजिक्स नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है भाई? हो सकता है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला कि आप अगर इस वीडियो में बोली हुई बातें फॉलो कर लोगे, बोली हुई चीजें फॉलो कर लोगे, तो आपको वो डायरेक्ट क्वेश्चन मिल रहा है जो कि एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। और अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व करके चले गए तो आप 100% करके आओगे यार, 150 मार्क्स क्यों नहीं आएंगे आपके? अब कई बच्चे का क्वेश्चन भी आता है, तो सर बाकी लोग क्या पागल हैं कि पूरे साल साल पढ़ाई करते हैं? बेटा पूरी साल पढ़ाई करना अच्छी बात है। अगर कोई सच में पूरी साल फिजिक्स पढ़ाई करता है ना, तो 180 आउट ऑफ 180 मार्क्स ला सकता है। वो 150 मार्क्स के लिए कभी स्ट्रगल नहीं करेगा। तो माय डियर, जितनी भी मोटी मोटी आपके पास बुक्स हैं डिफरेंट डिफरेंट पब्लिकेशंस के, या फिर बहुत बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो आप मॉड्यूल को लेके रखे हो, प्लीज थोड़ी दिन के लिए आप उसको साइड कर लो, क्योंकि वहां से क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली तो नहीं मिल के आने वाले हैं। आपको करना क्या है, आप पर डे का मुझे 3 से 4 घंटे फिजिक्स के लिए दे दो। अगर आप 12 घंटे पढ़ाई करते हो तो मुझे 4 घंटे दे दो। अगर आप 9 से 10 घंटे पढ़ाई करते हो तो सिर्फ मुझे 3 घंटे आप फिजिक्स के लिए दे दो, और बचे हुए दिनों में आपके 150 प्लस कंफर्म मार्क्स आएंगे। जैसे इस बच्चे का मार्क्स मैंने यहां तक पहुंचाया 99 परसेंटाइल फिजिक्स में, और जेईई मेन एग्जामिनेशन में 99 परसेंटाइल तक पहुंचना वन ऑफ द टफेस्ट चैलेंज होता है। मैंने खुद की जेईई एग्जामिनेशन क्रैक की। मैं ऐसा नहीं बोलता हूं कि सिर्फ हार्डवर्क से मेरा क्रैक हो गया था, हार्डवर्क तो मैंने डेफिनेटली करा ही था, लेकिन हार्डवर्क के साथ साथ मैंने स्मार्ट वर्क भी करा था। तो मैं चाहता हूं कि बहुत कम दिन बचे हुए हैं। देखो हार्डवर्क से तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, एक बात तो पता लग गया ना आपका। पूरे साल आप मोटे मोटे मॉड्यूल्स करके देख लिए, पूरे साल आप पीवाईक्यूज के बुक करके देख लिए, लेकिन आपके मार्क्स अभी भी कितने आ रहे हैं? 60, 50, 55, 80, 90, 110। तो आपको यह बात तो पता है कि इस मार्क्स पे आपको गवर्नमेंट कॉलेज तो मिलने वाला नहीं है, और इस बार फिजिक्स का पेपर भी लेंदी आएगा। तो अब क्या करना चाहिए बचे हुए दिनों में? देखो,
अगर आप मुझे अपने दिन के 3 घंटे से 4 घंटे देते हो, डिपेंड्स अपॉन योर स्टडी आवर। हाँ सर, मैं 3 घंटा नहीं देके 1 ही घंटे दूंगा, तो बेटा आपका इस वीडियो को देखने के बाद भी आपके मार्क्स इंप्रूव नहीं होंगे, सॉरी टू से यू। मिनिमम 3 घंटे तो चाहिए ही चाहिए, इससे कम में नहीं आएगा मार्क्स और सिलेक्शन भी फिर नहीं होगा। अब इस 3 घंटे में आप सिर्फ 1 घंटे मुझे दो रिवीजन के लिए, 1 घंटे आप दो, एक से यहां पे 1 घंटे आप मुझे दे दो। अगर आप 3 घंटे पढ़ाई करते हो तो 1 घंटे, अगर आप 4 घंटे पढ़ाई करते हो तो 1.5 आवर आप मुझे दे दो रिवीजन। रिवीजन में क्या करना है? थ्योरी प्लस फार्मूला। रिवीजन में क्या करना है? यहां पे थ्योरी प्लस फार्मूला। अब आप सोच रहे होंगे सर कैसी बातें कर रहे हो, फिजिक्स तो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, 1.5 घंटे थ्योरी क्यों पढ़ना है? बेटा यही तो दिक्कत होता है, आप 5 फार्मूले मेमोराइज करके डायरेक्ट क्वेश्चन करने को जंप कर जाते हो। नहीं माय डियर, फार्मूले मेमोराइज करने के बाद सेकंड स्टेप ये होता है कि आपको ये आइडेंटिफाई करना है कहां से क्वेश्चन आएंगे और इस टाइप को क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, ये आपको याद रखना पड़ता है। फॉर एग्जांपल न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में इंक्लाइन प्लेन का क्वेश्चन है तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, और पुली ब्लॉक का क्वेश्चन है तो कैसे सॉल्व करेंगे, टेंशन फाइंड करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे, सेंटर ऑफ मास का कोलिजन वाला क्वेश्चन आ गया तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये आपको याद रखना ही पड़ेगा। जैसे आप बायोलॉजी मेमोराइज करते हो ये भी याद रखना पड़ता है, ताकि एग्जामिनेशन में जैसे आप कोलिजन का क्वेश्चन देखो मोमेंटम कंजर्व करवा पाओ और फटाक से क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि थ्योरी रिवीजन में टाइम लगता है, ठीक है। अब रिसोर्सेज क्या है? जैसे कि मैंने बोला कि प्लीज अगले जितने दिन आपके पास बचे हुए हैं उन दिनों के लिए जितने भी मोटे मोटे बुक है आपके पास उसको साइड करके रख दो, जितने भी आपके पास पीवाईक्यूज वगैरह के बुक है सबको साइड करके रख दो। क्योंकि यार मैं जो आपको मटेरियल बता रहा हूं ना, इस मटेरियल में सारी चीजें इंक्लूडेड है। मैं प्रीवियस 10 ईयर्स से ज्यादा से बच्चे को गाइड कर रहा हूं और 10 ईयर्स से ज्यादा से फिजिक्स पढ़ा रहा हूं मैं बच्चों को। तो मैंने आप लोग के लिए एक ऐसा मटेरियल प्रिपेयर किया है जिसमें आपका एनसीईआरटी बुक कवर्ड है, जिसमें आपके पीवाईक्यू बुक कवर्ड है, जिसमें आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर कवर है, एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर सब कुछ कवर है यहाँ पे। क्योंकि आपको पता है कि 80% क्वेश्चंस तो पीवाईक्यू से आएंगे, 80% क्वेश्चंस पीवाईक्यू से ही आएंगे। लेकिन कौन से क्वेश्चंस आएंगे? और सर जब मैं बुक में देखने के लिए जाता हूं तो एक एक चैप्टर में 150 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो अब इतने क्वेश्चंस को रिवाइज करना पॉसिबल नहीं है, लास्ट मिनट के लिए आप उसे यूज नहीं कर सकते हो। तो इसलिए यहां पे इन सभी को मिक्स करके आपके लिए एक मटेरियल बना गया है। ये मटेरियल है क्या, समझिए आप। सबसे पहले आपको बेटा एक कॉन्सेप्ट मास्टर लिस्ट मैं दे रहा हूं। कॉन्सेप्ट मास्टर लिस्ट का मीनिंग क्या होता है कि जैसे ये चैप्टर देखो आप, यूनिट एंड मेजरमेंट का चैप्टर है यहाँ पे, सॉरी यूनिट मेजरमेंट नहीं है ये यहाँ पे सिस्टम ऑफ पार्टिकल यानी रोटेशनल मोशन का चैप्टर है। यहाँ पे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स रोटेशनल मोशन का ये चैप्टर है जो कि आपको सबसे हार्ड लगता है। इस रोटेशनल मोशन में किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ये मैंने पहले दिए हुए यहाँ पे। सबसे पहले देखो वेरिएबल डेंसिटी रॉड का क्वेश्चन आता है, कैविटी प्रॉब्लम आता है। तो अगर वेरिएबल डेंसिटी रॉड का क्वेश्चन आ गया तो इसे कैसे सॉल्व करना है ये आपको पता रहना चाहिए। अगर यहाँ पे कैविटी प्रॉब्लम आ गया तो इसे कैसे सॉल्व करना है ये आपको पता रहना चाहिए। और यही चीजें आप मिसिंग करते हो। आप क्या करते हो, 4 फार्मूले याद कर लिए और डायरेक्ट क्वेश्चंस पे टूट गए, आपको पता ही नहीं है कि फार्मूला यूटिलाइज कैसे करना है। तो मास्टर लिस्ट को रिवाइज करके आपको ये चीजें सीखने को मिलेगी यहाँ पे कि कैसे इस वेरिएबल डेंसिटी के रॉड को कैलकुलेट करते हैं, कैसे कैविटी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अब जब आपको स्टेप्स यहां से याद है, आपने रिवाइज कर रखा है, तो एग्जामिनेशन में कैविटी का प्रॉब्लम दिखा, धर 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 आप सॉल्व करना स्टार्ट किए, 1 मिनट के अंदर आपका आंसर आ गया और आप 150 प्लस मार्क्स भी स्कोर कर लोगे। ठीक है बेटा, ये तो कॉन्सेप्ट मास्टर लिस्ट हो गया। सर इसको 1 ही घंटे के अंदर कैसे रिवाइज करेंगे? क्योंकि बेटा एक चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ 50 पॉइंट्स बनाए गए हैं, एक चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ 50 पॉइंट्स बनाए गए हैं। अगर आप इस 50 पॉइंट्स को कर लेते हो तो आपका पूरा का पूरा री-नीट 2026 का पेपर इसी से कवर होने वाला है, इससे बाहर एक पेपर नहीं आएगा। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन की। सर ये तो हो गया। अब बेटा जैसे देखो यहां पे मोस्ट प्रेडिक्टेबल एमसीक्यू दिया गया है, ये कितने रहेंगे? एक चैप्टर में 50 एमसीक्यू रहेंगे।
1 से 1.5 घंटे के अंदर आपने अच्छे से एक चैप्टर का मास्टर लिस्ट कंप्लीट कर लिया, चाहे आपके मार्क्स कितने भी अभी आ रहे हो, आप पूरी चैप्टर कंप्लीट कर लोगे। दूसरी चीज है, जब यहां पे आए तो सर जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले बेटा क्वेश्चंस आप देखो कहां कहां से आते हैं। अब जैसे यहां पे देखो, पहली चीजें मैंने क्या बताया था, लीनियर डेंसिटी वाला क्वेश्चन सॉल्व करना। उसे करते कैसे ये आपने मास्टर लिस्ट से सीखा, लेकिन क्वेश्चन कैसा आता है ये आपको यहां से देखने को मिलेगा। यहां पे देखो सेम लीनियर मास डेंसिटी का आपको क्वेश्चन मिल गया यहां पे। अब आप ऑलरेडी वहां से सीख के आए हो कि क्वेश्चन को करते कैसे हैं, यहां पे आप आके फटाफट क्या कर लोगे, सॉल्यूशन। सर फिर भी मेरे से ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है, तो डिटेल्ड सॉल्यूशन भी यहां पे दिया हुआ है, आंसर में यहां पे डिटेल सॉल्यूशंस भी दिया हुआ है, आप यहां से देख लीजिए। अगर कोई बच्चा इसको 2 से 2.5 आवर देता है तो वो इस चैप्टर का मास्टर होके जाएगा। यानी पूरी रोटेशन चैप्टर जिससे बच्चे डरते हैं, जिसके लिए 15-15 20-20 घंटे का लेक्चर लिया जाता है, उस रोटेशन चैप्टर को आप 4 घंटे के अंदर इजिली फिनिश कर सकते हो। और मैं गारंटेड आपको बोलता हूं कि यहां से जो भी क्वेश्चंस आएंगे आप सॉल्व कर पाओगे, अगर आपने इन चीजों को कवर कर लिया तो। यहां से एक भी बाहर क्वेश्चंस नहीं आएगा। अब मेन बात आती है कि सर ये सारी चीजें मिलेगा कहां पे, करना क्या है, ये तो समझ में आ गया। बेटा सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाके के स्क्वायर कैरियर इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड करना है। आप जैसे ही ऐप डाउनलोड करोगे आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिलेंगे। ऑल नीट कोर्स पे आपको क्लिक करना है। ऑल नीट कोर्स पे क्लिक करने के बाद आपको ब्रह्मास्त्र फिजिक्स के नाम से यहां पे मिलेंगे, जिसमें हम लोग गारंटेड 50 क्वेश्चंस दे रहे हैं आपको फिजिक्स के लिए पर चैप्टर, और 42 मिनिमम क्वेश्चंस यहीं से आएंगे। सिमिलरली अगर आपका केमिस्ट्री भी वीक है तो आप केमिस्ट्री भी कर सकते हैं, जिसके लिए भी हम लोग गारंटेड क्वेश्चन दे रहे हैं, एंड मिनिमम 42 क्वेश्चंस आएंगे आउट ऑफ 45 केमिस्ट्री के लिए। और अगर आप बायोलॉजी भी चाहते हो कि बायोलॉजी भी प्रैक्टिस करके आपका मार्क्स 250-300 के आसपास रुका हुआ है, तो यहां से मिनिमम आप 350 मार्क्स स्कोर कर सकते हो, क्योंकि यहां पे मिनिमम 86 क्वेश्चंस गारंटेड हम लोग दे रहे हैं बायोलॉजी के लिए भी। तो बस आप इन चीजों को फॉलो करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, और जितनी दिन बचे हुए हैं उतने में आप अभी भी 150 प्लस मार्क्स ला सकते हो। नोट माय वर्ड, आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा, खुद के ऊपर यकीन करना पड़ेगा कि यस आई कैन डू। जैसे इस धनुष ने अपना मार्क्स इंप्रूव किया, जनवरी मंथ में अंडर कॉन्फिडेंट होके एग्जाम नहीं दिया था और अप्रैल मंथ में 99.99 परसेंटाइल आया है उसका, वैसे ही आपको भी कॉन्फिडेंस फील करना है। आप प्रैक्टिस कीजिए, मार्क्स इंप्रूव कीजिए और अपना सिलेक्शन कंफर्म कीजिए। प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में, विश यू ऑल द बेस्ट।